मुल्तान सुल्तान डिजर्व भी नहीं करता था ये मैच जीतना। आप इस बात को भुला दें कि कौन सी टीम मैच जीती है, कौन सी टीम मैच नहीं जीती। आप एक दफा बात को गौर से सुने। एक ऐसी टीम जिसकी 93 रन के ऊपर 7 विकेटें गिर चुकी हों और जिस टीम का बड़ा मुश्किल लग रहा हो कि ये टीम 100 रन भी कर पाएगी, और वो टीम वहां से स्टैंड करती है 159 रन लगा लेती है, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल था। 93 रन के ऊपर 7 विकेटें गिर चुकी थी, वहां तो ऐसे लग रहा था कि 100 रन भी नहीं कर पाएगी। तो वहां शान मसूद ने 46 बॉलों के ऊपर 69 रन की बदौलत एक अनबिलीवेबल नॉक, वन मैन आर्मी की तरह अकेले खड़ा होकर अपनी टीम को एक ऐसे टोटल की तरफ लेके गए जो कि ऐसा कह सकते हैं हम कि डिफेंडेबल टोटल है। 159 बनाया। और उसके बाद आप टीम की अप्रोच सुने क्या करती है। टीम की आप अप्रोच सुने एक दफा। टीम के कप्तान एस्टिन टर्नर, अब ये देख ले कि 9 ओवर के अंदर बिल्कुल मैच को वन साइड रख दिया था। 9 ओवर के अंदर 90-95 रन था। तो उसके बाद भी अभी रिमेनिंग 65-70 रन बाकी था, जब दो मेन बॉलर अरफात मिन्हाज और बात करें हम फैसल अकरम, दोनों स्पिनर बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आए थे। सिंगल डबल एट थे, लेकिन एक्स्ट्रा बाउंड्रीज ही लग रही थी। और वहां कप्तान एस्टिन टर्नर 9वें ओवर के अंदर हिम्मत हार जाते हैं और ओवर दे देते हैं मोहम्मद नवाज को, ये जानते हुए कि पिछला ओवर अरफात मिन्हाज ने बड़ा टाइट ओवर करवाया, बड़ी मुश्किल दे रहे हैं कि कोई बाउंड्री नहीं लगने दे रहे। एटलीस्ट आप उन बॉल्स को ओवर दे ताकि आहिस्ता आहिस्ता डॉट बॉल्स बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो आपको विकेट मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। विकेट लेने के चक्कर में गए, मोहम्मद नवाज से करवाया तो मोहम्मद नवाज को लगे 19 स्कोर। 19 स्कोर लगने के बाद मोहम्मद नवाज के बाद आप ये अंदाजा लगा लें कि वहां भी हिम्मत हार गई। उसके बाद भी 10वें ओवर के अंदर जब मोहम्मद नवाज ने 19 स्कोर खा लिया, फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ ने ओवर करवाया, फिर उसके बाद एस्टिन टर्नर ने ओवर करवाया। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो मेन बॉलर अरफात मिन्हाज, जो कंसेक्यूटिव थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम ये बात करते हुए आ रहे हैं कि ये एक ऐसा स्पिनर पाकिस्तान को मिला है जो कि बड़ा टाइट स्पिनर है, और साथ के साथ फैसल अकरम बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहा था। तो यहाँ से पता लगता है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी बिल्कुल दिमाग से फारिग हो चुका था। उन्हें इस चीज के बारे में बेसिक का नहीं पता कि जो आपके मेन बॉलर है, जो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, एटलीस्ट आप कोशिश तो करें। एलिमिनेटर है, लेकिन आप बिल्कुल वन साइडेड मैच की तरफ जा रही है, तो आपका वन साइडेड मैच हारना भी डिजर्व बनता था, जो कि आपको हैदराबाद ने हराया। हैदराबाद की बात करें तो अनबिलीवेबल, हैदराबाद ने जिस तरह इस मैच को खेला है वो डिजर्व करते हैं अपना क्वालिफायर में जाना इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि पहले उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, ये जानते हुए कि लास्ट मैच के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर लगाया था 244 रन का, लेकिन उन्होंने ये इस चीज को बुलाया, एक नए फैसले की तरफ गए, एक नए प्लान्स लेकर आए थे और वो प्लान सक्सेसफुल भी हुए। स्टार्ट के अंदर आके मेन जो हम कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान के पास एक ऐसी बैटिंग लाइनअप थी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर किसी के पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नहीं थी। साहिबजादा फरहान जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर थे, उन्हें 15 रन के ऊपर आउट किया। फिर उसके बाद बात करें स्टीव स्मिथ को, जो कि एक बहुत बड़े माइलस्टोन समझा जा रहा था, स्टीव स्मिथ को भी 13 रन के ऊपर बड़ी जल्दी आउट किया। दोनों बड़े की बैट्समैनों को आउट करने के बाद फिर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जोश फिल भी बड़ी अच्छी फॉर्म के अंदर है, उन्हें 6 रन के ऊपर आउट किया। फिर उसके बाद बात करें एस्टिन टर्नर की, तो एस्टिन टर्नर को आउट किया। फिर नीचे से बात करें मोहम्मद नवाज को, अरफात मिन्हाज को। तो ये बैटिंग लाइनअप मुल्तान सुल्तान की थी, बिल्कुल फ्लो होती हुई बैटिंग लाइनअप नजर आई। ये वही मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप थी जो कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़े अच्छे स्कोर लगाती हुई आ रही थी। 180, 190, 213, 215, 225 रन भी बड़ा इजीली चेस करती हुई आ रही थी। लेकिन आज के मैच के अंदर आज का दिन बड़ा गलत था, आज का दिन नहीं होना चाहिए था बैड, जो कि उन्हें इस टूर्नामेंट से निकाला। और आज ही के दिन आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि सबसे लोवेस्ट स्कोर लगाती है अपने इस ये जो मैचेस खेले हैं PSL 11 के, सबसे लो स्कोर लगाती है 159 रन। और फिर 159 रन भी ये बड़ी मेहरबानी है शान मसूद की कि उन्होंने 46 बॉलों के ऊपर 69 रन लगाए। नहीं तो मैच आप अंदाजा लगा ली 5 से 6 ओवर भी हैदराबाद ने नहीं टिकने देता था, 5 से 6 ओवर के अंदर चेस कर लेना था। ये जो कुछ क्राउड बैठा रहा, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वालों के पैसे पूरे हो गए, नहीं तो उसके अलावा मैच तो स्टार्ट के अंदर आते ही खत्म कर दिया था हैदराबाद के बॉलर्स ने। हम जितनी तारीफ करें हैदराबाद के फास्ट बॉलर की, आकिफ जावेद की, स्पेशली बात करें आकिफ जावेद की, मोहम्मद अली की, हुनैन शाह की, तीनों फास्ट बॉलर ने फ्रंट से लीड किया और बताया कि पाकिस्तान के पास ऐसे यंग फास्ट बॉलर हैं जिनके पास एबिलिटी है अगेंस्ट उनके जितने मर्जी बड़े बैट्समैन हो, लेकिन वो प्लानिंग के साथ आउट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट ने ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट को हराया और बताया कि हम ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट को हरा सकते हैं, और वो इस चीज को जानते भी थे, क्योंकि
हैदराबाद के अंदर मानस प्रभुचेंज और ग्लेन मैक्सवेल मौजूद थे और बड़ी प्लानिंग के साथ बॉलर्स के साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे और हर ओवर के बाद कन्वर्सेशन जो थी वो बड़ी मैटर करती है कि आप अपने यंगस्टरों को क्या समझा रहे हैं, क्या प्लान दे रहे हैं, क्या न्यू प्लान नजर आए। तो वहां से बड़ा सक्सेसफुल हुई और ये चीजें नजर होती हुई आई और 159 के ऊपर गद्दाफी स्टेडियम की पिच हो 159, तो फिर आप कह सकते हैं कि अगली टीम के लिए बड़ा इजीली गई। और फिर जब 159 रन्स की बात करें हम, जब 160 का टारगेट मिला हैदराबाद को, तो हमने कहा कि एलिमिनेटर है, शायद कोशिश करें, ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट है, एस्टन टेनर है, डिफेंड करने की तरफ जाएंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। पावर प्ले था, अगर आपको पता था कि आपके सामने वाले बैट्समैन बड़े अग्रेसिव बैट्समैन है, वो रुकने वाले नहीं है किसी भी सूरत के अंदर, जब तक आप विकेट नहीं लोगे। आपको अर्ली ऑन मिल गई थी मानस प्रभुचेंज की विकेट, फिर उसके बाद आपने क्या ट्राई आउट करना था, आपने स्लिप की तरफ फील्डर रहे थे, हत्ता कि अगर आपको चौका या बाउंड्री छक्का लग भी जाता है 2 खैर है, लेकिन आपको रिस्की फैसले लेने पड़ते, आपको अटैकिंग फील्ड खड़ी करनी पड़ती। ऑफ के ऊपर बात करें या फिर लेग की तरफ बात करें, अगर बाउंड्रीज लग रही है खैर है, लेकिन वहां अगर विकेट मिलती है तो ये आपके लिए बड़ा बोनस था, लेकिन इस तरह की प्लानिंग नजर नहीं आई। आप पावर प्ले के अंदर ही बिल्कुल गेम को खत्म करके रख दिया था। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने मास सदाकत की बात करें और उस्मान खान की स्पेशली तो बात करें, उस्मान खान की 35 बॉलों के ऊपर 64 रन और साथ के साथ मास सदाकत की 33 बॉलों के ऊपर 64 रन, दोनों बल्लेबाजों ने वन साइडेड मैच को करके रख दिया, जो कि लग नहीं रहा था कि इतना वन साइडेड मैच होगा, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच। और रही सही कसर थी, साइम अयूब ने 15 रन नॉट आउट रहे और मैच को फिनिश कर दिया, जो कि बड़ा कॉन्फिडेंस साइम अयूब के पास आएगा, जो कि लग नहीं रहा था कि इतना वन साइडेड। यहाँ किस चीज की जरूरत थी, यहाँ प्लानिंग की जरूरत थी, यहाँ एक माइंडसेट की जरूरत थी कि किस तरह आपने आउट करना है, किस तरह आपने प्लेयर को, जब आप ये चीज जानते हैं कि अगला बैट्समैन हार्ड हिटिंग की तरफ जाएगा, अगला बैट्समैन स्कोर की तरफ जा रहा है, तो आपने उसे कैसे आउट करना है, आपने उसे कैसे ट्रैप करना है, ये आपका सबसे बड़ा प्लान होता है। और यही आपकी कैप्टनसी है, जो कि आज के मैच के अंदर लगी नहीं थी कि ये वो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि पिछले 2 मैचेस हारी मुल्तान सुल्तान, वहां से जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डाउन हो चुकी थी मुल्तान सुल्तान की, जो कि आज के मैच के अंदर भी नजर आई। ऐसा नहीं लगा कि चेंज होकर आई है, वही पिछले 2 मैचों के अंदर जो हारी हुई मुल्तान की बॉडी लैंग्वेज थी वो इस मैच के अंदर भी उतार दी, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान की बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी अग्रेशन, बड़ी टाइट फील्डिंग करते हुए नजर आई थी, बिल्कुल फ्लॉप फील्डिंग करते हुए नजर आई थी। रन थ्रो दे रहे हैं 5 रन के फ्री के अंदर, रन थ्रो 5 के दे रहे हैं, फील्डिंग मिस कर रहे हैं, कैचेस के चांसेस मिले हैं, वो कैचेस के चांसेस को नहीं ले रहे। तो फिर इस चीज से पता लगता है कि आप 2 पिछले जो मैचेस हारे, आप वहीं से हार अपने आप की समझ बैठे थे, क्योंकि आपने माइंडसेट बनाया था कि आप क्वालीफायर के अंदर पहुंच चुके, लेकिन आखिरी दचके आपके आखिरी 2 मैचेस आप हारे, तो फिर उसके बाद आपने एलिमिनेटर खेला, तो आपने अपना माइंडसेट गिरा दिया था। आपके पास बड़ा आज बेहतरीन मौका था, लेकिन आपने उसको जाया किया, आज आपने बॉडी लैंग्वेज को गिराया, तो इस वजह से आपका ये मैच हारने का सबब बना। बड़ा अफसोस वाली बात है, मुल्तान सुल्तान ने कोशिश भी नहीं की इस मैच के अंदर, एटलीस्ट इस मैच को फाइट बैक तो बनाते, जो क्राउड आया था उसे इंजॉय तो कराते, लेकिन इंजॉय भी नहीं करने दिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक